अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक है ए और दूसरा है बी। अब एक और पॉइंट इस ए बी लाइन में एक और पॉइंट कहीं पे, ये कहीं पे भी हो सकता है, पी है। ये P इस AB को दो हिस्सों में बांटता है, एक है AP और दूसरा है BP या PB जिसे हम कहेंगे। तो इसके जो ये दो हिस्से हैं, इनका जो रेशियो है, जिस रेशियो में ये डिवाइड होते हैं, ये मुख्तलिफ तरीकों से, कभी 1:2 में, कभी 2:1 में, कभी 2:3 में, कभी 3:2 में, कभी 2:2 में, कभी 1:1 में। तो मुख्तलिफ तरीकों से ये मुख्तलिफ रेशियोज में डिवाइड होगा। मान लेते हैं वो जो रेशियोज हैं वो है M1 और M2। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है और रेशियो हमारे पास है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? या अगर हमारे पास x1 y1 है, हमारे पास x y b है और x2 y2 पे हमें देखना है किस रेशियो में ये डिवाइड होगा, ये लाइन सेगमेंट। या इसी तरह ये चार चीजें हैं, x1 y1 है, a है, p है, b है और रेशियो है। इन चार में से तीन अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम चौथा कैसे देख लेंगे। और ये इसके लिए जो हम यहाँ तरीका वो कर रहे हैं, उसी को हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने a एक पॉइंट लिया x1 y1, b दूसरा लिया x2 y2 और p हमने लिया xy, which divides AB in the ratio M1:M2। हम मानते हैं कि जो P उसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, ये इस AB को इस रेशियो में M1:M2 में डिवाइड करता है। तो हम आगे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, बाकी उसका जो पेज कॉपी पे लिखा है वो आप उससे उठा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस P से भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस x एक्सिस पे, और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x एक्सिस पे। तो इनके नाम हम मुख्तलिफ रख सकते हैं, क्योंकि कॉपी में जो हमने नाम दिए हैं हम वही लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। ये हम क्यों रखेंगे, R रखेंगे, T रखेंगे, Q, R और T। अब यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं इस पे, तो इसका नाम हम S रखेंगे, और P से हम इस पे ड्रा करते हैं एक पॉइंट, इसका नाम C रखेंगे। ठीक है, तो ये नाम। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब ये देखिए, ये दो जो ये ट्रायंगल्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, और ये वाला भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। मैं यहाँ लिखूंगा, अगर आप कॉपी से भी उठाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ इसका वो एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि दो ट्रायंगल्स बन गए, लेकिन ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन से? वी हैव ट्रायंगल ASP, ये सिमिलर होगी PCB। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब ट्रायंगल्स किसी भी तरीके से सिमिलर हो जाएंगी, उनके लिए जो क्राइटेरिया है, कोई भी क्राइटेरिया होगा उस तरीके से, तो इसके सारे जिले जो होते हैं साइड्स, वो प्रोपोर्शनल बनते हैं। उसका मतलब हुआ, अगर हम पहली ट्रायंगल का M1 लेंगे और दूसरी ट्रायंगल का M2 लेंगे, इसका अगर हमने M1 लिया, इसका M2 लिया, तो इसका AS और यहाँ PC होगा। AS डिवाइड बाई PC इज इक्वल टू इसका PS डिवाइड बाय उसका BC आएगा।
इसे हम पहली इक्वेशन नाम देंगे, यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनके जिले प्रोपोर्शनल होगी। अब हमें ये देखना है कि ये ए एस जो है, पी एस जो है, पी सी जो है, बी सी है, ये अगर हम कोऑर्डिनेट्स की सूरत में लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स की सूरत में ये इसका वैल्यू क्या आएगा, हम ये यहां देखेंगे। हम पहले ए एस देखेंगे। अगर आप ए एस लोगे, ए एस ये इस क्यू आर के बराबर होगा और क्यू आर जो है वो है ओ आर माइनस ओ क्यू। ठीक है, ओ आर माइनस ओ क्यू। अब अगर हम ओ आर लेंगे, ओ आर ये इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं पी की, तो ये है एक्स वाई, इसका मतलब हुआ ये ओ से आर तक एक्स के बराबर होगा, माइनस ओ से लेके क्यू तक ये x1 है। तो इस तरह हम इस ए एस के बदले बाद में x माइनस x1 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम पी सी लेंगे, उस ट्रायंगल का पी सी, वो क्या होगा, वो आर टी के बराबर होगा। और आर टी किसके बराबर हम ले सकते हैं, ये होगा ओ टी माइनस ओ आर। अब ओ टी उस बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, ये x2 माइनस ओ आर जो है ये है x। इस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स, आप यहां देखिए ओ टी ये बी के कोऑर्डिनेट से हम यहां कितना गए हैं, x2 गए हैं और ऊपर y2 गए हैं, तो ये x2 होगा माइनस x। अब इसी तरह हमें ए एस और पी सी हमने लिया, अब पी एस हम देखेंगे। पी एस हो गया ये वाला हिस्सा, ये पी आर माइनस एस आर होगा, पी आर ये होगा टोटल पी आर माइनस एस आर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर माइनस एस आर जो है वो ए क्यू के बराबर होगा। अब पी आर वाई कोऑर्डिनेट है माइनस ये वाला जो है y1 है। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद हम दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमारा है BC है, BC किसके बराबर होगा, ये BT होगा, BT माइनस CT। BT माइनस CT, वहां से हम BC निकाल पाएंगे, या हम लिखेंगे BT हो गया ये वाला हिस्सा माइनस CT, CT PR के बराबर है। अब BT ये y2 है, हम ऊपर कितना गए हैं वो है y2 माइनस ये वाला जो है ये है y। तो ये वैल्यूज निकल आए हमें इन जिलों के इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ये वैल्यूज हम प्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इन्हें हम देंगे कहां पर, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हम लिखेंगे, m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू, अब as के बदले इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, वो है x माइनस x1 डिवाइड बाई PC, इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, दैट इज x2 माइनस x इज इक्वल टू, अब इसके बाद PS है, PS के कोऑर्डिनेट्स दैट इज y माइनस y1 डिवाइड बाई, उसके बाद BC के कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y। तो इस तरह हमने कोऑर्डिनेट्स की शेप में इसे चेंज कर दिया। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर है कि ये तीनों ऑप्शन बराबर हैं, हम इन दो को या इस और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। ब्रैकेट में रखिए एंड, इसी तरह
m1 डिवाइड बाई m2 जो होगा इसके बराबर होगा y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा। अब देखिए अगर आप इन्हें कंपेयर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करोगे ये बनेगा m1 से x2 बनेगा m1x2 माइनस m1x माइनस m1x इज इक्वल टू किसके बराबर, इस m2 से इसे जरा करेंगे ये बनेगा m2x और साथ में होगा माइनस m2x1। फिलहाल हम इस एक वाले को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे y कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा। तो यहाँ से आप जो x टर्म्स आपकी हैं उन्हें एक साइड में कीजिए और जो बाकी x1 x2 वाली है वो एक साइड में कीजिए। तो यहाँ आएगा m1 x2, ये इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस m2 x1 इक्वल टू यहाँ पर है m2x, ये बनेगा प्लस m1x। तो इन दो से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा m2 प्लस m1 इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है m1x2 प्लस m2x1। यहाँ हम x एक साइड में लिखेंगे, ये टर्म जब यहाँ शिफ्ट होगी ये डिवीजन में चली जाएगी, तो ये बनेगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1, या लिखेंगे हम m1 प्लस m2। तो इस तरह यहां से हम ये वाला x वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रेशियो m1 है, x2 कोऑर्डिनेट है, m2 रेशियो है, x1 कोऑर्डिनेट है और m2 प्लस m1 हमारे पास है ही। तो इसका मतलब हुआ, अब देखो थोड़ा तरतीब देखिए, m1 है इसके साथ x2 है, m2 है इसके साथ x1 है। अब यही हालत यहाँ होगी, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में m1y2 माइनस m1y होगा इज इक्वल टू, ये m2 यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा m2y माइनस m2y1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम y वालों को एक साइड में करेंगे, तो ये बनेगा m2y, इसे शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस m1y इक्वल टू m1y2 अपनी जगह पे है, इसको शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा m2y1। तो यहां से हम y कॉमन लेंगे, यहां आएगा m2 प्लस m1 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। फिर y जब निकालेंगे तो y बनेगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह x कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। अब एक स्पेशल केस हमारे पास है। स्पेशल केस ये है कि अगर कभी ये रेशियो m1 इस m2 जो है m1 बाई m2, अगर ये कभी 1 बाई 1 होगा, यानी दोनों ये बराबर है, तो इसका रेशियो 1:1 बनेगा, तब ये भी यहाँ पे 1 ही होगा, ये भी यहाँ 1 होगा, ये 1 प्लस 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 प्लस 1 होगा। क्योंकि अगर हम स्पेशल केस के लिए, स्पेशल केस क्या है हमारा, अगर रेशो 1:1 है तब क्या होगा, तब यहाँ पर x2 और x1 रहेगा, तो लिखेंगे हम x जो है दिस इज x1 प्लस x2, क्योंकि 1 से जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बनेगा, इसे मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। और इसी तरह y का कोऑर्डिनेट जो होगा ये भी यही होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब अगर रेशियो 1:1 होगा तो तब हम इस स्पेशल केस के जरिए, इस फार्मूला के जरिए भी इसका जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट्स ऑफ डिवीजन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। तो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब कॉपी पे मैंने ये पेज दोनों पेज रखे हैं, वहां पर मैंने पूरी डिटेल इसमें दी है कि कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, आप उससे ये उठाइए और ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन है।